हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रावेनस इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन। हम किसी भी दवा को कई रूट से देते हैं, और अगर हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो रूट में दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लोकल रूट और दूसरा होता है सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट में जैसे हम कोई भी दवा मुंह से ले या एनएस के थ्रू या किसी बॉडी पे टॉपिकल या लोकली अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई क्रीम होता है या ऑइंटमेंट होता है, तो ऐसी दवाओं को हम लोकल रूट कंसीडर करते हैं। और दूसरी जो होती है जिसे हम सिस्टेमिक रूट बोलते हैं, इसमें जो हम अगर कोई दवा जो इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो सिस्टेमिक रूट में आता है। तो आज हम सिस्टेमिक रूट में एक इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होती है जिसको हम आईवी के अंदर नसों के अंदर देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ रूट इंजेक्शन की बात करें, ऐसे जो कि इंजेक्शन्स होते हैं और उनको हम किस किस रूट से दे सकते हैं, तो इंजेक्शन को हम पहला रूट है जिसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं, जो मसल्स डीप मसल्स टिश्यू के अंदर देते हैं, उसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन है उसको हम इंट्राडर्मली दे सकते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जिसको हम अंडर द एपिडर्मिस देते हैं। हमारी स्किन की जो सब ऊपर वाली लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, स्किन के जो बीच वाली लेयर होती है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, और डर्मिस में अगर इंजेक्शन को दे रहे हैं तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तीसरा है इंट्रावेनस, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इंट्रावेनस का मतलब होता है जो हम अगर कोई दवा वेन्स के अंदर दे रहे हैं तो उसको हम इंट्रावेनस इंजेक्शन में कंसीडर करते हैं। चौथा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर है, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस, उसमें अगर किसी इंजेक्शन को या किसी दवा को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसको हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। लास्ट है इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो एब्डोमेन के पेरिटोनियम कैविटी में भी दिया जाता है। अब अगर हम एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन की बात करें तो जो इंट्रामस्कुलर है पहला इंजेक्शन, उसको 90 डिग्री पे देते हैं, सीधे ये 90 डिग्री पे देते हैं। जो हमारी सिरिंज होती है नेडल, वो स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। और दूसरा सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो 45 डिग्री पे होना चाहिए, थोड़ा सा झुका होना चाहिए। इंट्रावेनस इंजेक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, और इंट्राडर्मल इंजेक्शन को हम 10 से 15 डिग्री के बीच में देते हैं। ये एंगल ऑफ इंजेक्शन होना चाहिए। अब अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन की बात करें तो इंट्रावेनस इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन होता है जिसमें किसी भी मेडिसिन को जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं इनटू अ वेन, मतलब वेन के अंदर हम उसको देते हैं। किसी भी फ्लूइड को, उस मेडिसिन को हम अगर वेन्स के अंदर दे रहे हैं तो उसको हम इंट्रावेनस इंजेक्शन बोलते हैं। पर्पज क्या होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन? कई रूट हैं, हम किसी भी रूट से दे सकते हैं, ओरली भी दवाओं को दे सकते हैं, लेकिन पर्पज ये होता है, सबसे पहला पर्पज होता है यूज इन एमरजेंसी विथ क्रिटिकली अनस्टेबल पेशेंट। जो पेशेंट पूरी तरह से अनस्टेबल होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, एमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं। दूसरा है टू अचीव इमीडिएट एंड मैक्सिमम इफ़ेक्ट, क्योंकि अगर वो पेशेंट क्रिटिकल है और इमरजेंसी में है तो किसी भी दवा को हमें उसको ट्रीट करने के लिए ऐसी दवा देनी है जो बहुत ही जल्दी काम करे, इमीडिएट वर्क करे, तो जल्दी से काम करे और मैक्सिमम इफ़ेक्ट दे, मतलब उसका इफ़ेक्ट मैक्सिमम हो। ओरली दे जो हम दवा लेते हैं उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं होता, लेकिन जो हम आईवी डायरेक्ट वेन्स के अंदर जो ब्लड के अंदर किसी भी दवा को दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट मैक्सिमम होगा और इमीडिएट एक्शन होता है। तो इसीलिए हम इंट्रावेनस इंजेक्शन का, आईवी इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगर पेशेंट को क्रिटिकल है, जो जिसको जल्दी से जल्दी दवा का इफेक्ट चाहिए और इमीडिएट और मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए, उस पेशेंट को हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। हाँ, आर्टिकल्स कौन कौन से चाहिए? अगर हम किसी भी पेशेंट को आईवी देना चाहते हैं, इंजेक्शन इंट्रावेनस इंजेक्शन देना चाहते हैं, तो कौन कौन से आर्टिकल्स, इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं? तो सबसे पहला होता है टूर्निकेट। टूर्निकेट से हम पेशेंट के ऊपर वाले पोर्शन को, अगर हम हाथ में इंजेक्शन लगा रहे हैं
तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा टूर्निकेट से टाई कर देंगे, बांध देंगे। बांधने से क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती है वो उभर के ऊपर आ जाती है। उसके साथ साथ हमें स्टरलाइज ग्लव्स चाहिए, अल्कोहल स्वैब चाहिए, क्लीन करने के लिए सिरिंज एंड नीडल चाहिए, मेडिकेशन चाहिए और एडहेसिव पैड चाहिए। इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है आईवी इंजेक्शन देने के लिए। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले गैदर इक्विपमेंट एंड ब्रिंग टू अ पेशेंट बेड साइड। हर एक इक्विपमेंट को अभी जो मैंने बताया उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है और पेशेंट के पास लेके जाना है। दूसरा, चेक फिजिशियन ऑर्डर, चेक करना है, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तभी हम आईवी इंजेक्शन देंगे। चेक अ ड्रग रिसोर्स टू क्लैरिफाई इफ मेडिकेशन नीड्स बी डाइल्यूटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी चेक करना है कि वो क्या दवा डाइल्यूट करके देना है किसी भी सलाइन में या बिना डाइल्यूटेड देना है। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड पुट ऑन द ग्लव्स, हैंड हाइजीन करना है और ग्लव्स को पहनना है। रिसोर्स द पेशेंट, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, कि पेशेंट को बताना है कि ये कैसे कैसे हम करेंगे और कैसे दवा को देंगे। दूसरा, अनकवर आर्म कंप्लीटली, जो अगर वो शर्ट पहना है तो उसको क्या करना है, अनकवर करना है, शर्ट को हटाना है। नेक्स्ट है, हैव द पेशेंट रिलैक्स एंड सपोर्ट हिज आर्म बिलो द वेन्स